तीन छक्के के लिए देखिए बात करेंगे राहुल पाटिल के लिए, खास करके 1,500 यहाँ पर राहुल पाटिल बल्लेबाजी में उतरे हैं, नहीं उतरे अभी तक, जिससे आएंगे देखिए बात करेंगे सैंडी दादा। देखिए इनकी तरफ से खास करके राहुल पाटिल के लिए तीन छक्के के लिए 1500 रहेगा। लेकिन उससे पहले देखते हैं यहाँ से अच्छा गेंद था, यहाँ से बात करेंगे रवि वाइले देखिए बात करेंगे विकेट के पीछे। देखिए टी सेट आप देख सकते हो, मलंगड़ टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के देखिए अध्यक्ष महेश दादा गायकवाड़ साहब देखिए बात करेंगे। और यहाँ पर टी शर्ट में देखिए बात करेंगे, नहीं मलंगड़ टेनिस क्रिकेट को बहुत उन्होंने चांद डाले हैं, एकदम से मलंगड़ क्रिकेट से बदल चुका है भाई। अंबरनाथ तालुका देखिए बात करेंगे, ठाणे डिस्ट्रिक्ट मलंगड़ विभाग में देखिए बात करेंगे ये टीम है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर कुछ चर्चा जिक्र चलता हुआ यहाँ से, और गेंदबाज देखिए यहाँ से तैयार रहेंगे और ऊंचाई लिए क्या यहाँ पर लंबाई लेकर जाएगा मिड ऑन के फील्डर से, क्या कैच बनेगा बनेगा। वो बहुत खुद को जान डालनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी यहाँ से। और खास करके बात करेंगे तो यहाँ पर CI11 देखिए वसा टीम है, गाँव भी देखिए बात करेंगे तो इस सर और बल्लेबाजी की बात करेंगे तो यहाँ से अजय पाटिल और उनके साथ है मिलिंद पाटिल देखिए बात करेंगे। अजय भी देखिए अच्छे टच में है और मिलिंद भी देखिए बात करेंगे, पिछले मैच में दोनों ने जमकर बल्लेबाजी की है। लेकिन अब देखते हैं यहाँ से उम्मीद देखिए हमारे टीजे गाड़ी का लाइट देखिए थोड़ा सा ऑन है, अगर बाहर निकाल रहे हैं तो फिर लाइट तो जलेगा भाई, लेकिन अगर वहाँ रुके हैं तो फिर रुक जाए। हाँ बहुत बढ़िया, नहीं जानते हैं भाई यहाँ पर शहर क्रिकेट के देखिए हमारे राजा मानुस जो दर्शक क्राउड रहते हैं ना, बहुत बड़ी मनिंग की रहती है भाई, क्योंकि इतनी रात तक कौन जागेगा भाई बगैर मतलब से। लेकिन यही तो ग्रामीण है दोस्तों, ना ग्रामीण मिटा है ना मिटेगा, क्योंकि बात करेंगे ना नौकरी छूटेगा चलेगा, बिजनेस में देर जाएंगे चलेगा, बीबी उठेगी चलेगा, लेकिन टीम का साथ नहीं छूटना चाहिए। टीम का बहुत अच्छी साथ है, देखिए सपोर्ट लेकर से समर्थक आते रहते हैं। यहाँ पर देखिए मिड ऑफ के ऊपर से खेला और लॉन्ग ऑफ पर देखिए बात करेंगे यहाँ पर से नितिन मात्रे। देखिए ये तो छाए रहते हैं मैदान के चारों तरफ, आउटफील्ड में भी फील्डिंग उतनी उनकी तेज है और विकेट देखिए यहाँ पर थोड़ा सस्ते में इस बार अजय पाटिल। एक बुलंद आवाज देखिए देसर की सौरभ पाटिल उनकी तरफ से 2003 गेंद के ऊपर 3 छक्का और कमेंट्री के लिए आता हुआ 500 रुपया। क्या बात है सौरभ पाटिल, थैंक यू। चलिए अच्छे देखिए दोस्त हैं, एक कमेंटेटर हैं, फिर भी देखिए कितना मोहब्बत। टीम को देखिए यहाँ से थे जहाँ पर 2000 और राहुल पाटिल की देखिए बात करेंगे ना, खास करके मुझे लगता है राहुल है अभी भी मैदान में शायद है उतरे नहीं हैं। और स्कोर की बात करेंगे 3 रन है। तो चलिए बात करेंगे खास करके वीरा परी देखिए बात करेंगे इनकी तरफ से कैश प्राइज है। मिलिन ने अगर 3 छक्का लगाते हैं तो 10,000। वीरा परी देखिए बात करेंगे यहाँ से वीरा परी देखिए इनकी तरफ से खास करके कैश प्राइज है। मिलिन अगर लगाते हैं यहाँ पर 3 छक्के तो 10,000 है। क्या बात है, ये मैच कितना बड़ा है यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो। हमारे VIP डैश में देखिए इस वक्त देख सकते हैं निश्चित रूप से यहाँ पर और इसलिए मिलिन देखिए इस बार खेले उछाल लेगा भाई, थोड़ा सा नितिन इस बार देखिए जजमेंट से चूक गए भाई, यहाँ से 4 रन।
तो चलिए यहाँ पर चौका आने के साथ साथ है स्कोर की बात करेंगे। स्कोर देखिए यहाँ से 7 रन मिलियन की देखिए बात करेंगे। यहाँ पर शायद सौरभ ने देखिए हर छक्के हैट्रिक छक्के के लिए 2000 सौरभ पाटिल जो तेईस सर की आवाज़ है। चलिए गेंद कहाँ गई भाई इतना दूर, चलिए गेंद ढूंढ कर लाइए भाई यहाँ से। और वीरा और परी देखिए बात करेंगे, इनकी तरफ से भी 10,000 खास करके मिलियन के 3 छक्के के लिए। मैच बॉल यहाँ से आता हुआ नितिन मात्रे देखिए थोड़ा सा चाहते थे कि आगे जाकर के इनको रोका जाए। आउटफील्ड देखिए बहुत अच्छा है, मैदान की अच्छी तैयारी हुई है इस बार। इस साल देखिए लाखों के खर्च यहाँ पर है। आउटफील्ड इतना अच्छा, विकेट देखिए, मैदान के चारों तरफ सजावट देखिए। और हेमंत सेठ मडवी ने निश्चित रूप से जिक्र चर्चा की कुछ समय पहले कि आने वाला साल और इससे बेहतर दर्शकों के लिए और इंतजाम दिया जाएगा। यहाँ से 7 रन बना है और गेंदबाज तैयार। फिर एक बार कुणाल खड़गे देखिए यहाँ से बात करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट रवि वाइले देखिए बात करेंगे। अभी भी देखिए इतनी ओझा नहीं, लेकिन कितना कंट्रोल में यहाँ पर थ्रो किए। और 12 खिलाड़ी देखिए उनका हम देख सकते हैं। लहू फलोरे देखिए बात करेंगे यहाँ से। पिछले में 8-10 सालों से देखते आ रहा हूँ, हमेशा टीम के साथ जुड़े रहते हैं, होना ही चाहिए यहाँ पर, यही तो बात बताया। तो चलिए अब आदित्य पाटिल देखिए बात करेंगे। ओ विकेट देखिए यहाँ से, और सेलिब्रेशन थोड़ा सा मनाते हुए कुणाल खड़गे। वो जानते हैं एक एक विकेट नहीं है, मैच का सुपर 10 का टिकट भी हो सकता है। लकी ड्रॉ रहेगा, 2 टीम जो जीत कर आएंगे, और उसके बाद जो लकी ड्रॉ से रहेगी वो मैच अंतिम मुकाबला खेलेगी। और जो पहला मुकाबला शाम का जीता था यहाँ से जो बाई थी, यहाँ पर हाल टीम देखिए यहाँ से बहुत उन्हें इंतजार करना पड़ रहा होगा। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर मिलियन के लिए देखिए खास करके 10,000 का प्राइज है। विरा परी देखिए इनकी तरफ से, लेकिन सौरभ पाटिल ने भी देखिए, और राहुल पाटिल के लिए देखिए खास करके सेंडी दादा देखिए इनकी तरफ से भी 1,500 है 3 छक्के के लिए। खास प्राइज एकदम से भरा है, लेकिन से और चलिए फिर से एल लाइट देखिए हमारे सामने जो गाड़ी है गुजारिश करना चाहेंगे, लाइट जरा ऑफ कीजिए भाई। हाँ अच्छी बात है, थैंक यू। और ये देखिए 4 आता हुआ, भलाई छक्का नहीं आ रहा है, लेकिन चौके चौके छोटी छोटी चिंगारी लग रही है। क्या अब ज्वालामुखी बनेगी? भांडी सगळी फोडतो तुमची। चलिए बात करेंगे यहाँ पर चौका आता हुआ। ओ ये चलिए ऊंचाई लिए, क्या लंबाई लेकर जाएगा। ओ क्या छोटा यहाँ से, ये क्या है या मैच, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा भाई यहाँ से। और गेंदबाज देखिए यहाँ पर कुणाल खड़गे थोड़ी सी नाकों से, वो तो यही कह रहे हैं गिरीश ने क्या छोड़ा, अच्छा सिला दिया तूने भाई मेरा प्यार का, और यार नहीं लूट लिया घर यार का। वीरा परी देखिए बात करेंगे, जिस बैटर के लिए 10,000 कैश प्राइज है भाई यहाँ से। मिलियन और उसका क्या छोड़ते हुए आप मैच ने कहीं ना कहीं दिल तोड़ा होगा। 14 रन बना यहां से, 14 रन से। और जहां से बात करेंगे मिलियन देखिए जिनका क्या आपने छोड़ा भाई यहाँ पर है, जिसके सर के ऊपर देखिए 10,000 की इनाम बीरा परी देखिए बात करेंगे पाटिल से। और जो पर्दे पर देखिए बात करेंगे पैर दिए भाई, जो बाउंड्री लाइन पर पर्दा है ना, भगवा पर्दा के ऊपर पैर दिए खिलाड़ी देखिए। एक्स्ट्रा कवर थोड़ा सा दर्शक को बताइए, सामने जो डीप कवर पर है पैर दिए वहाँ पर। हाँ
चलिए बहुत बढ़िया देखिए, इतनी अच्छी लग रही है, पर कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं काफ़ी लंबी समय से खड़े हैं तो थोड़ा पैर इधर उधर जाएगा, लेकिन आने वाला साल के लिए शिवाजी दादा हेमंत दादा ने जिक्र की कि स्टैंड खास करके दर्शकों के लिए लगाया जाएगा। यहाँ पर स्टैंड में बैठकर मैच देखेंगे। शिवाजी दादा पाटिल सरपंच देखिए, हेमंत सेठ मडवी देखिए, उन्होंने भी जिक्र किए कि दर्शक जितनी तादाद से आ रहे हैं, हम आने वाला साल है 5 से 6 स्टैंड दर्शकों के लिए इंतजाम करेंगे। और 2 गेंद पर 2 छक्का देखिए 1000। प्रथमेश मुझे लगता है थोड़ा माइक लीजिए, खास कैश प्राइज आ रहा है वो लगाइए। मैच बहुत बड़ा चल रहा है और लगातार हर बॉल पर यहाँ पर इनाम लगाना बड़ा कठिन हो रहा है मुझे। प्रथमेश थोड़ा ये मैच के लिए जाइए, जो इनाम लगाना है वहाँ जाइए प्रथमेश के पास, कमेंटेटर के पास, क्योंकि जहाँ पर मैच देखिए इतना अच्छा चल रहा है। तो चलिए यहाँ पर टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए जाकर पहुंचे यहाँ पर 17 रन से, क्योंकि जो क्रिकेट के चाहने वाले ना क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, हम जानते हैं कैश प्राइस लगा रहे हैं, ये भी बताना जरूरी है, लेकिन थोड़ा मैच पर भी पहुंचना जरूरी है। बॅक टू बॅक 3 सिक्सेससाठी राहुल 2 षटकारांसाठी आपण पाहतोय राहुल पाटील आणि दहिसर संघासाठी पारितोषिक असेल प्रिन्स काटा यांच्या माध्यमातून, प्रिन्स काटा दहिसर यांच्या माध्यमातून 2000 रुपयांचं पारितोषिक, 2 षटकारांसाठी 1000 असतील। चला चलिए उसके साथ साथ देखिए बात करेंगे सौरभ पाटिल। कुछ कैश प्राइज मेरे पास भी इनाम जो बताए गए वो भी मैं जानकारी दूंगा। प्रथमेश थैंक यू, जानकारी देते रहिए। मैच बड़ा है यहाँ से, और कभी कभी अंपायर भी कहते हैं कि ध्यान हमारी तरफ होनी चाहिए, और मैं ज़्यादातर मनोज पवार जी देखिए अरविंद सर इशारा किए, क्योंकि बहुत मरतबा मेरा बातचीत हो चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा ऑन फील्ड पहुँचना पसंद करता हूँ मैच पर। थोड़ा सा दहिसर टीम के लिए बहुत कुछ कैश प्राइज लग रहा है, जिसके लिए थोड़ा सा मैं प्रथमेश का साथ लिया यहाँ पर लेग बाई से रन आता हुआ। और प्रथमेश देखिए युवा है, जोश है, जज्बा है, जुनून है, बहुत बढ़िया कमेंट्री, और उसके साथ अच्छी देखिए बात करेंगे महागुरु इस टूर्नामेंट में जुड़ नहीं पाए पिछले 2 रातों से, लेकिन अच्छा साथ है, अपने मेहमानों का अच्छा किया प्रथमेश। होना ही चाहिए प्रथमेश, कहते ना मेहनत कभी आपका बेकार नहीं जाता है। एस दादा देखिए हम देख सकते हैं निश्चित रूप से कुछ गुप्ते को चर्चा चलता वहाँ पर 18 रन से। सचिन दादा पवार भी हम देख सकते हैं, बड़ा शाम से देखिए सचिन दादा यहाँ पर पूरा देखिए हर कोई अपना पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर कोई इस टूर्नामेंट में अपना जान लुटा रहे हैं कि सक्सेसफुल देखिए टूर्नामेंट से नो डाउट्स। लेकिन अंतिम देखिए अभी भी बात करेंगे आने वाला 3 नाइट, मुझे लगता है अभी भी 3 दिन 3 रात ये जागना होगा जरूर। लेकिन इस पूरी प्रतियोगिता में यदि हम देखें, पिछले साल एक खिलाड़ी ने 36,000 लेलूट की थी जरूर इनाम की, और इस साल सातक कालन नामक खिलाड़ी ने 22,000 नकद इनाम यहाँ से लेके गए, यानी ओटो से नहीं नोटों से बात किया जाता है इस प्रतियोगिता में। हाँ बिल्कुल, पहले हमने जिक्र कर दिया था भाई, ओटो से नहीं, सरपंच ट्रॉफी देखिए नोटों की बारिश, वाइट का इजाफा देखिए यहाँ से। और टोटल देखिए जाकर पहुंचा यहाँ से 20 रन बांध कर रखे हैं। भलाई कुछ कैचेस छोड़े यहाँ पर, और गिरीश ने कैचेस तो छोड़े हैं, तो शायद है लग रहा है वही कीमत चुका रहे हैं यहाँ से, ये टीम के लिए कुछ रन तो बचा लूँ, कुछ तो भरपाई कर लो। लेकिन राहुल पाटिल जंगल में शेर से और टेनिस क्रिकेट में राहुल से, अभी अभी मलंगगढ़ देखे पाले गांव से देखे बुलेट लेकर आए थे यहाँ से, लेकिन ये छक्का देखे मिलिन के बल्ले से आया, जिनके सर पर देखिए 10,000 की इनाम है, और 3 छक्के और भी काफी सारा, और उनका शायद मुझे लगता है पहला छक्का। म्हणजे काळूराम शेठ पाटील यांच्या कटआउटला जाऊन बॉल डायरेक्ट धडकला। काळूराम शेठ पाटील तर एक अप्रतिम व्यक्तिमत्व आहे, कदाचित अंतिम रजनीमध्ये ते आमच्या स्पर्धेसोबत जोडले जातील। चलिए बहुत बढ़िया यहाँ पर, और अभी अगर टोटल की यहाँ से बात कर लिया जाए तो 26 तक पहुँच गए। जिस कैच छूटा था यहाँ पर मिलिंद पाटिल का, उनके पल्ले से छक्का आया, और कुल स्कोर देखिए 26 तक पहुँचा है, लेकिन अंतिम 6 गेंद बचा है। प्रथमेश आप अनुभव हो इस विकेट से, इस मैदान से, कल मैं रात में आखिरी मैच में आया था जहाँ पर 40 के ऊपर पहुँचती है टीम देखिए, जहाँ उस टोटल को देखिए बनाना बड़ा कठिन होता है। क्या लगता है आपको रात के साथ साथ क्या यहाँ पर लो स्कोर भी बड़ा फाइटिंग डिपेंड करना जहाँ आसान हो जाता है? हाँ जरूर, क्योंकि कल भी हमने देखा लो टोटल के मुकाबले अच्छे हो रहे थे, तो रात में गेंद ज़्यादा बाहर ट्रैवल होती नहीं है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि इस मुकाबले में क्या होगा। बहुत बड़ा मुकाबला, ये भी दोनों दिग्गज टीम एक दूसरे के सामने, तो एक बिग फाइट मैच होगा इस मुकाबले में जरूर। बहुत बढ़िया, ज़्यादा गेंद देखिए बाहर जाता नहीं, रात होने के साथ साथ है थोड़ा सा देखिए ट्यूब फैक्टर्स उसकी इतना तो मैं कहूँगा उस नहीं है, नमी नहीं, लेकिन जो क्लाइमेट कहा जाए ना, क्लाइमेट के हिसाब से जो बॉडी जो आपका एनर्जी और जो हॉट कहा जाते हैं ना,
वो गर्मी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाता है, और जिसके कारण और गेंद भी देखिए थोड़ा सा जो जिस तेज तरार से गेंदबाज डालते हैं ना, थोड़ा गति वो भी रुक जाता है। विकेट में जब देखिए बात करेंगे 4-5 मेल खेल जाते हैं, थोड़ा धूल भी आ जाता है, हल्के से गेंद और रुक कर जाता है, फंस कर जाता है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिलता है यहाँ से। उदय देखिए बात करेंगे गेंदबाजी के लिए आते हुए टीम का स्कोर देखिए 26। राहुल पाटिल देखिए फिटनेस से देखिए थोड़ा सा वजन कमाए, जिसके कारण उन्हें थोड़ा पहचानना कठिन हुआ, क्योंकि मिलिंद के जैसे उनका वजन था। लेकिन यहाँ से देखिए पावरफुल हिट किया यहाँ से वाना 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 ग्रेट सिक्स AK-47 इसलिए गाना लगा दिए। लेकिन यहाँ पर देखिए छक्का आता हुआ, स्कोर देखिए 32 तक पहुंचता हुआ। शिवाजी दादा देखिए मुस्कुराते हुए कहते ना, काम शान से लो, सफलता भी आपकी शोर मचा दे, और दिल की बातें जो जुबान पर आ जाती हैं। और यहाँ पर देखिए जंगल में शेर से और टेनिस क्रिकेट में राहुल से थोड़ा बच के रहना। और शेर फाड़ता है और ये खूब मारता है भाई, और पिछली ओवर से देखिए ये बंदा भूखा है, रन नहीं आ रहा था। लेकिन उदय पाटिल लेके बात करेंगे तो उदय देखिए आज तो हो चुका है 12 के बाद, लेकिन अब उदय को देखते हैं यहाँ से 5 गेंद कितना कठिन रहेगा यहाँ से, या आसान बनाएंगे। ओ उसके बाद विकेट यहाँ से, क्या बढ़िया देखिए यहाँ से, ये राहुल पाटिल का विकेट नहीं था, ये सरपंच ट्रॉफी का टिकट। आज लाईव्ह तुम्हाला इथं 26 जानेवारीच्या अंतिम रजनीमध्ये ऐकायला मिळेल, कारण या क्रीडांगणावरती अंतिम रजनीमध्ये तुम्ही पाहाल बैलगाडा शौकीन देखील मोठ्या प्रमाणावरती आपली उपस्थिती दर्शवतील, कारण महाराष्ट्राचा लाडका मथुर त्यानंतर कॉकटेल आणि उसाटणे एक्सप्रेस रायफल यांची भव्य मिरवणूक, त्यासोबत एकनाथजी माळी यांचं सुमधुर संगीत या स्पर्धेच्या वतीनं, म्हणजे अंतिम रजनी ही काही साधी सुधी नसेल, डबल धमाका। चलिए धमाका से पहले यहाँ पर देखिए धमाका, और साथ टीम अब देने लगी है भाई यहाँ से, और ये टीम भी जानती है भाई यहाँ से कि ये मैच कितना अहम है, और दोनों ताकतवर टीम है भाई यहाँ से। 32 पर 3 देखिए यहाँ से राहुल पाटिल का विकेट गिरना, मिलिंद का नॉन स्ट्राइक पर रहना, लेकिन छोटा तीर करता है घाव गंभीर आकाश पाटिल, और ये चलिए छोटा तीर फंस गए भाई नितिन माथुर, क्या छूटता हुआ चिंगो चिंगो, और रनआउट का मौका यहाँ से, और रवि वायले खुद की बॉडी को लेकर भाग कर रहे हैं। देखते हैं DRS क्या बता रहे हैं यहाँ से। ओ नितिन क्या कैच छोड़े यहाँ पर, और रवि वायले देखे बता रहे थे भाई एकड़ा एकड़ा ला रे एकड़ा। तर उद्या बघा पहिला सामना रिडगर विरुद्ध कोपर डोंबिवली हा असेल, संघ लक्ष द्या, जर लाईव्ह कोणी पाहत असेल तर आपण उद्या ठीक 6 वाजता रिपोर्टिंग करायची आहे। रिडगर आणि कोपर डोंबिवली, त्यानंतर मोठा गाव आणि आशळे, नारायण आणि उत्तर शिवजीवन यांचा संघ गेसर, बुरदुल आणि बामाली मांगरूळ असे 10 संघ। उद्या रिडगर आणि कोपर डोंबिवली ठीक 6:15 वाजता आपण रिपोर्टिंग करा। समीर शेठ काठवले यांचं देखील शुभागमन झालं, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत, त्यांना व्यासपीठावरती इन्व्हाइट करतो आम्ही। या समीर शेठ काठवले, आपण या व्यासपीठावरती आपलं स्वागत आहे। समीर शेठ काठवले यांना विनंती, आपण व्यासपीठावरती आपलं मनपूर्वक स्वागत। खरं त्यांनी आम्हाला एक सायकल पुरस्कृत केलेली आहे। समीर शेठ काठवले यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यायचं, आपलं मनपूर्वक स्वागत। चलिए बहुत बढ़िया देखिए DRS चलता हुआ यहाँ पर से हमारे दिनेश ड्राइवर भी देखिए बात करेंगे वड़ा पाव के साथ मूड बनाते हुए, क्या बात है अलंग करता था, नहीं होना ही चाहिए भाई। कहते हैं ना हमारे योगेश मडवी सर बोलते हैं पीने वाले को बहाना चाहिए, लेकिन पीने वाले बड़े सच्चे होते हैं, दिलों से वफादार होते हैं। और देखते हैं DRS क्या अथवा डिसीजन यहाँ पर, आउट है यहाँ पर बैटर देखिए यहाँ से
भाई पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। अच्छी गेंद देखिए यहाँ से, लेकिन पीने वाले बड़े दिल के सच्चा रहते हैं भाई, मीठा बोलकर जहर नहीं देते हैं। साथ लिबाते हैं जिंदगी भर तक, वादे के बड़े सच्चे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर रवि वाइले देखिए जो अपने टीम को लेकर एक वादे के साथ उतरे हैं। क्या 63 टीम है उनके वादे सपना को तोड़ेगी या यहाँ से जिस तरह से पकड़ बनाए 33 पर 4 है। समीर दादा पाटिल देखिए खास करके इनके फरमाइश है उड़ीसा लैंग्वेज में, उड़ीसा भाषा में कमेंट्री होना चाहिए। ये देखिए बॉल टा खड़ी थिले लेकिन फील्डर थिले से लॉन्ग ऑन रे बढ़िया सुंदर कैच धरी नहीं चंती। और एठी विकेट देखिए आउट के हेला एठी भाई विकेट देखिए 63 टीम जा इनिंग कंप्लीट। तो चलिए इनिंग कंप्लीट हुआ है यहाँ से, क्योंकि समीर दादा पाटिल का फरमाइश था उड़ीसा में एक बार होना चाहिए था यहाँ पर। तो चलिए 33 रन अगली मैच में, फिर से अगली मैच में। समीर दादा मराठी कॉमेंट्री पण भरपूर सुंदर करतात ते। नाही नाही करायला पाहिजे बाबा। तो चलिए टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए 33 रन 34 धावाची गरज आहे। आता कॉमेंट्री बॉक्सवर येणार प्रथमेश ठाकुर, एक युवा डैशिंग एक जोश जज्बा जुनून सा। तो चलिए सेकेंड इनिंग की बात करेंगे यहाँ से। सेकेंड मुकाबला देखिए टॉस के लिए दोनों कप्तान से, खास करके जो आखिरी गेंद पर मैंने भाषा इस्तेमाल किया उड़ीसा जगन्नाथपुरी, आप जाते होगे पता रहेगा वहाँ की लैंग्वेज है जगन्नाथपुरी उड़ीसा। और प्रथमेश चलते हैं आपकी तरफ, टॉस के साथ साथ चलेंगे मैच की तरफ। तर चला टॉस साठी इन्व्हाइट करेन श्रीशा 11 न्यू यंगस्टर वहाल टीमचे कॅप्टन आपण देखील यायचे आहे आणि काकडवाल टीमचे कॅप्टन इथे उपस्थित आहेत। विनंती करेन व्यासपीठावरती समीर शेठ काटोले ज्यांनी आम्हाला सायकल पुरस्कृत केले, आपण या आपल्या शुभास्तेमध्ये टॉस करणार। घनश्याम प्लीज, येस चला या काकडवाल टीमचे कॅप्टन गावदेवी श्री मलंग काकडवाल टीमचे कॅप्टन आणि एका बाजूला आपण पाहतो श्रीशा 11 न्यू यंगस्टर वहाल टीमचे कॅप्टन आहेत। कॉल कोणाचा असेल? चला गावदेवी श्री मलंग काकडवाल टीमचे कॅप्टन कॉल करतील। हेड्स कॉल केलाय, टेल्स आलेला आहे, काटा आलेला आहे। मान्यवरांचा आभार, आपण व्यासपीठावरती विराजमान होऊ शकता। ओके टॉस इथे जिंकलेला आहे तो अर्थातच श्रीशा 11 न्यू यंगस्टर वहाल टीमच्या कॅप्टन आणि निर्णय पेंडिंग आहे। काही क्षणातच लाईव्ह ॲक्शनला सुरुवात, इथून थेट जाऊया आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये ऑनगोईंग मॅचकडे लक्ष वेधून। स्पर्धा आपण पाहतात ते अर्थातच शिवाजीदादा पाटील यांच्या अभिमानास्पद स्पर्धा आपण पाहतोय सरपंच चषक 2025। जीने के है 4 दिन। सत्र पहिला संपन्न झाला। एंड ऑफ द फर्स्ट सेशन 33 ऑन बोर्ड, 33 धाबा दाफलकावरती आपण पाहतो 34 टार्गेट असेल 34। चला बॅट्समन देखील पाठवा, येस आलेल्या दोन्ही फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतो। एका बाजूला मिस्टर 360 ऑफ वसार चिंट्या मात्रेला आपण पाहतो, दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय मलंगडचा डाण्या वाघ म्हणून ज्याची ओळख अर्थातच रवि वाइले यांना आपण पाहणार आहोत। ओपनिंग जोडी विस्फोटक जोडी आहे आणि या नितीन मात्रे आणि रवि वाइले ही जोडी तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल। टार्गेट 34 धाबांचं आहे। वीरापरी दैसर यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय विकेट हॅट्रिक साठी अजय पाटील याच्यासाठी 5000 रुपयांचं पारितोषिक असेल। चला रेलिंग वरती जास्त जोर टाकून उभे राहू नका, अंतिम रजनीमध्ये सोडण्याचा कॉन्ट्रॅक्ट तुम्हालाच मिळेल, फक्त आता स्पर्धेला गालबोट लागू देऊ नका विनंती आहे। अजय पाटील बॉलिंग ट्रॅक वरती
मुकाबले के होते हुए शुरुआत 34 रनों का लक्ष्य लेकर नितिन मात्रे और रवि वाइले इस जोड़ी मैदान के अंदर आप देखोगे। तो चलिए मुकाबले की शुरुआत होती हुई नितिन मात्रे होंगे स्ट्राइक पर। मिस्टर 316 को कहा जाता है रन मशीन ऑफ पसार। अब यहां से इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी इनको करनी होगी। थोड़े रुकते हुए 34 का लक्ष्य इतना बड़ा ये लक्ष्य है नहीं, लेकिन शुरुआती दौर से अच्छी बल्लेबाजी यहां पर करनी होगी। गेंदबाजी के लिए अजय पाटिल नामक गेंदबाज है ये, फ्रंट लाइन बॉलर। दहीसर के लिए इसका अर्ध विकेट खेलने का प्रयास था। पहली गेंद बिंदी गेंद जाती हुई ऑप्शन के बाहर रखा है, बेहतरीन गेंद थी। डॉट बॉल का था भाई इजाफा, शानदार गेंदबाजी। इससे पहले जब दहीसर टीम खेल रही थी तब अजय पाटिल ने इंप्रेस किया था, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी पहले ओवर में। और जब वो सेकंड स्पेल में तीसरे ओवर में आते तभी भी बहुत इंप्रेस किया था, शानदार गेंदबाजी हुई थी। हालांकि 3 विकेटें उन्होंने चटकाई थी, 4 विकेटें माफ करिए। स्टेप आउट करके ड्राइव किया है, बहुत ही बेहतरीन ड्राइव। एक्स्ट्रा कवर को चीरती हुई गेंद जाएगी एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। खाते में 4, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था ये। फिर एक बार उसी दिशा में उसी अंदाज में, इस बार लॉन्ग ऑफ के इस क्षेत्र में, इससे पहले एक्स्ट्रा कवर और अब लॉन्ग ऑफ। रन मशीन ऑफ पसारी ने कहा जाता है, टूट कर पड़े गेंदबाज पर। और देखिए बैक टू बैक दूसरा चौका लगाया नितिन मात्रे ने। बॅक टू बॅक 2 चौकार आपल्याला पाहायला मिळेल। सुंदर बॅटिंग करतो सध्या नितिन मात्रे मैदानाच्या आतमध्ये, दर्जेदार फलंदाजी आपल्याला त्याची पाहायला मिळते। ओ मिस टायमिंग बॉल मध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येत आहे, जॅज होईल का पाहायचं। येस, वेल जॅज कॅच, विकेटचं पतन सोडावं लागतंय मैदान। 2 चौकार आहेत, सप्रती उत्तर पाटीलच्या खात्यामध्ये सफलता। कडून प्रत्येक कॅच साठी आपण पाहतोय विवेक आणि राज साठी 500 रुपयांचं पारितोषिक असेल। अजय पाटील विकेट मिळाली, ते नवीन फलंदाज आपण पाहतोय गिरीश मात्रे दाखल होतो मैदानामध्ये। महत्वपूर्ण विकेट होती नितिन मात्रेची, ती मिळाली। 2 चौकार सर्व आले त्याचा बॅटमध्ये, बट त्यानंतर मिळाली त्याची विकेट गोलंदाज अजय पाटील साठी मोठी सफलता। ऑफ स्टंपचा बाय शफल झाला होता, ऑफसाइड लॉप करायचा होता। असे फटके खेळताना आपण चिंट्या मात्रेला नेहमीच पाहत असतो आणि चिंट्या मात्रेचा उल्लेख केला होता रोहित बालेराव किंडेचा पॉडकास्ट मध्ये, गप्पा टेनिस विश्वातल्या पॉडकास्ट आम्ही त्याचा कव्हर केला। तेव्हा त्याने सांगितलं होतं की माझ्या क्रिकेटच्या कारकिर्दीमध्ये मी असा एकमेव फलंदाज बघितला जिथे बॉल टाकत होतो तो तिकडे फटकेबाजी करत होता, जिथे बॉल मी टाकत तिथे तो मला मारत। आणि त्याने ते वक्तव्य केलं होतं। कौतुकास्पद बाब आहे, आपल्या ग्रामीणच्या खेळाडूंची इतकी प्रशंसा केली जाते, कौतुक आहे। सिंगल मिळाली, स्ट्राइक रोटेट झाले आणि प्रथमताच खरं तर येणार होते स्ट्राइक पर, बट शेवटचा बॉल होता त्यामुळे स्ट्राइक स्वतःकडे ठेवली गिरीश मात्रेनं। षटक पहिलं संपन्न, 9 धावा फलकावरती 5,34,000 करायचा आहे। वेळ आपल्याकडे, धावूया डी जोमीकडे। End of the first over, 9 on board, loss of 1 wicket.
एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 9 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. बॅटिंग करत असताना सध्या त्याचा उत्तरार्धामध्ये CI11 वसार संघाला आपण पाहतोय. पुढचा बॉल स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्स अस्त्र बाहेर काढलं होतं. जब सीधे उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है. तर सरळ बॅटने सिंगल डबलने जरी धावा संख्या बनत राहिल्या ना तरी देखील इझिली स्कोरबोर्ड पुढे जाईल. बट सध्याच्या घडीला आपण पाहतोय कुठेतरी रिव्हर्स अस्त्र बाहेर काढलं होतं. डॉट बॉलची समाप्ती झाली आहे. आदित्य पाटील जर्मन ऑलराऊंडर सध्या बॉलिंग ट्रॅक वरती. फटका चांगला आहे बॉल अभिमध्ये. फिल्डर कबर रिजन मधून पुढे आलेले आहेत. एकील आपण पाहतोय बघा थ्रो आलाय पण थोडा दूर होता. 2 धावा सहज कंप्लीट होतील. धावसंख्या 2 ने पुढे आपण पाहतोय. टीमची टोटल 11 या आकड्यावरती 11 रन्स ऑन बोर्ड. रवी दादांनी मात्र फिटनेस वरती भरपूर लक्ष दिलं यावर्षी. स्माइल करतात. रनिंग बिटवीन द विकेट बघा नेहमीच आपण पाहतोय अप्रतिम असते त्यांची. तितकेच पॉवर पॅक हिट देखील तुम्हाला पाहायला मिळतात कारण वसारगाव म्हटली त्यांच्याकडे 2 बुलेट आहेत. बॉल अवे मध्ये मिस टायमिंग आणि विकेट मिळेल. इज गॉन. धक्का दुसरा. गिरीशला सोडावं लागतंय मैदान. तांबडी चांबडी चमकते उन्हात कला 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 कला. तुम्ही पाहिलं ना तर 3 खेळाडू असे ज्यांच्याकडे बुलेट बाईक आहे. एक आपण पाहतो सूरज दुधकर बसार, रवी वायले बसार आणि राहुल पाटील दहीसर. पाल्याच्या स्पर्धेमध्ये 3घांनाही बुलेट मिळाले त्यामुळे 3 बुलेट राजा मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. आणि नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना आपण पाहतोय तो भावेशला. कुठेतरी सूरज दुधकरला अजूनही बॅटिंगसाठी इन्व्हाइट केलं नाही आहे. काहीतरी स्ट्रॅटेजी असेल कदाचित किंवा अंतिम क्षणाला तुमचं ट्रम्प कार्ड वापरावं असं काहीतरी म्हणणं असेल रवी वायले यांचं देखील. चला वेळेच्या बाबतीत थोडं सहकार्य ठेवा. रवी दादा आपले बॅटर तयार ठेवायचं. तयार. बॉलिंग ट्रॅक वरती पुन्हा एकदा आदित्य पाटील कमबॅक करण्याचा प्रयत्न त्याचा आपण पाहतोय. विकेट त्याला मिळाले. उद्ध्वस्त त्रिफळाची दांडी गुल फर्निचर डिस्ट्रॉइड. इज गॉन बॅक टू बॅक. सलगचा दुसरा धक्का. न्यू बैटर आकाश रवि वाले ते सांगत असतील तुम तो ठहरे परदेसी क्या साथ निभाओगे. कोणीच साथ देत नाहीये करत त्यांना कारण 2 विकेट आपण पाहिले यापूर्वी. नितीन म्हात्रे त्यानंतर या ओव्हरमध्ये बॅक टू बॅक 2 विकेट. यापूर्वी आपण पाहिलं गिरीश म्हात्रे आणि आता भावेश आल्या पावरी मैदानाच्या बाहेर. जणू काय प्रत्येक फलंदाज येतो हजेरी लावतोय आणि तो बाहेर जातोय. ते चित्र आपल्याला पाहायला मिळतंय. ओनली अटेंडन्स. फक्त येऊन मैदानामध्ये हजेरी लावली जाते. प्रेक्षकांची गर्दी अजूनही तुम्ही पाहतात कारण 2 दिग्गज संघ एकमेकांच्या समोर आपण पाहतो. एक दहीसर आणि दुसऱ्या बाजूला CI11 बसार. गावदेवी क्रिकेट संघ दहीसर विपक्ष CI11 गावदेवी बसार. या 2 बलाढ्य संघांमध्ये तुल्यबळ अशी लढत. क्लॅश ऑफ टायटन 34चा पाठलाग करताना घाम फुटतोय सध्या बसार संघाला देखील. पुढचा बॉल ट्रॅकर साइडला. विकेट ट्रॅफिक संपादित केले. इतिहास नोंदवल्या स्पर्धेमध्ये आपल्या नावाची चर्चा सर्वांना करण्यास भाग पाडलंय. आदित्य पाटीलने रचला इतिहास. विकेट हॅट्रिक संपादित केली आहे.
मैदान जोडपाच्या लवकरात लवकर जोड द्या. धावसंख्या झालेल्या त्या 11 रन संबोध. पाटलाग 34 करायचा 11 झालेल्या, त्यामुळे इक्वेशन आम्हाला सांगतात अतुल आमचे येणारे चेंडू शिल्लक असतील आता 11 आणि विजयासाठी 23 ची गरज. 11 चेंडू 23 धावा. ड्राव करण्याचा प्रयत्न होता. 11 नाही 13 चेंडू असतील, थोडं लक्ष द्या प्लीज. यावेळेस काय घडलंय पाहावं लागेल, कारण कंट्रोल रूम मध्ये आमची थोडी चर्चा देखील सुरू होती. येस पंच इशारा करतात, परंतु बाद आहे नाही. शॉर्ट रन, एक धाव असेल. चला धावसंख्या झालेल्या त्या 12 ऑन बोर्ड. 2 षटकांचा खेळ संपन्न. 12 धावा दाफलकावरती. आता येणारे 12 चेंडू आणि विजयासाठी करायच्या धावा त्या 22. विजयासाठी 22 धाबांची गरज असेल या मॅच मध्ये. आता मात्र पहिल्या 12 मध्ये आपण पाहिलं एकंदरीत आल्या त्या फक्त धाबा 12 आणि पुढच्या 12 मध्ये आता विजयासाठी गरज आहे ती 22 धाबांची. आणि खरंतर 12 चेंडू झालेले आहेत आणि रवी वायलीला अद्यापही स्ट्राईक मिळाले नाहीये. कुठेतरी नॉन स्ट्रायकिंग इन वरती थांबून ते देखील आता फक्त वाट पाहतायत. बॉलिंग ट्रॅक वरती आता गोलंदाज राहुल पाटीलचा वापर केला जाईल. 12 बॉल आणि विजयासाठी 22 ची गरज आहे. पहिल्या 12 मध्ये फक्त 12 बनल्यात. पुढचा बॉल कोला टाकलाय ऑन साइडला बॉलला मिडॉन मधून मागे लॉंगॉनला बॉल आपण पाहतोय. एकच धाव मिळेल, एकच धाव. फायनली 13 चेंडूंची वाट पाहिल्यानंतर आता स्ट्रायकिंग इन वरती रवी वायले यांना आपण पाहणार आहोत. कुठेतरी चांगली बॅटिंग तिथे देखील त्यांना करावी लागेल, कारण यापूर्वी आपण पाहिलं नितीन म्हात्रे बाद झाला, त्यानंतर गिरीश म्हात्रे, भावेश, त्यानंतर अंकुश, आकाश म्हात्रे देखील स्वस्तात बाद झालाय. त्यामुळे आता रवी वायले त्याच्यावरती जबाबदारी मोठी असेल. रवी वायले पुन्हा एकदा स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळायचा होता. संपर्क नाहीये, स्वतःवरती नाराज आहेत, निराश आहेत. त्यांना माहिती आहे चांगले फटके येत नाही येणं गरजेचं आहे, मोठे फटके येणं गरजेचं आहे. सध्याच्या घडीला प्रत्येकी गोलंदाजाने त्या मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवलंय. पहिल्या ओव्हरमध्ये जे 2 चौकार आले अजय पाटेच्या विरोधामध्ये चिंट्या म्हात्रेचा बॅट बंद, त्यानंतर कुठेही मोठे फटके येत नाहीयेत. आता मात्र पूर्णपणे अडचणीत सापडलाय CI11 वसार संघ देखील. येणारे चेंडू 10 आणि विजयासाठी करायचे 21. ऑन साइडला लॉफ करायचा होता, लाऊड अपील, इट्स नॉट आउट. एकही धाव मिळत नाहीये. बॅक टू बॅक आपण पाहतोय सलगचा दुसरा डॉट बॉल राहुल पाटीलच्या माध्यमातून. पहिल्या 3 बॉलवरती फक्त 1 रन खर्च केली आहे आणि सध्या स्ट्रगल करताय धाबांसाठी रवी वायले देखील. कुठेतरी सुरेश दुधकरला इतका वेळ थांबवलाय, तो निर्णय कितपत योग्य आहे त्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला कळेल. 9 चेंडू आणि विजयासाठी 21 धाबांची गरज आहे. 9 चेंडू 21 धाबा. पुढचा बॉल थांबतात थोडा वेळ घेतात, फिल्डिंग मध्ये थोडं परिवर्तन करतात. ऑफ साइड 3 फिल्डर डीप मध्ये बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेट. फुल टॉस ऑन साइडला कन्वर्ट करायचा होता मोठ्या फटक्यामध्ये. फक्त एकच रन. सिंगलने धावसंख्या पुढे सरसावली जाते. टोटल आता आपण पाहिली तर लेग बायच्या स्वरूपात ही धाव. रिव्ह्यूची मागणी केली आहे. ऑनफिल्ड अंपायरचा रिव्ह्यू असेल. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. तिसऱ्या पंचाचा निर्णय होता हा. फेअर डिलिव्हरी त्यांनी सांगितलंय आणि आता समीकरण शिल्लक आपल्याला पाहायला मिळेल. येणारे
8 चेंडू आणि विजयासाठी 20 धाबांची गरज आहे. 8 चेंडू 20 धाबांचं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळतं मैदानाच्या आतमध्ये. पुन्हा एकदा राहुल पाटील वेगवान बॅकचेज. फाईन लेग ऍक्शन मध्ये आला त्वरित. एकच धाव इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल. 7 चेंडू आणि विजयासाठी 19 करायच्यात. आता मात्र हळूहळू समीकरण कठीण होत चाललंय C11 वसार संघासाठी देखील. पाहायचं आता कोण जिंकेल हा सामना, मोठा प्रश्न आहे सध्याच्या घडीला मैदानाच्या आतमध्ये. दोन्ही संघांचे समर्थक मोठ्या संख्येने ऑन साईडला पूल करण्याचा प्रयत्न. एलिव्हेशन तितकं मिळालं नाहीये. फिल्डर तिकडे आहेत. सेकंडचा कॉल. दुसऱ्या धावेसाठी पलटले. थोडे मागे राहिलेत आणि हो विकेटचं पतन आपल्याला पाहायला मिळतं धावचीच्या स्वरूपात. दहीसर संघाला आणखीन एक यश मिळतं आणि विकेटचं पतन रवी भायलांना सोडावं लागतं मैदान. सहा चेंडू आणि विजयासाठी 18 करायच्यात. 6 चेंडू 18 धावांचं समीकरण सध्या मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. काय गोलंदाजी झाली, भन्नाट गोलंदाजी. पहिल्या ओव्हरमध्ये आपण पाहिलं अजय पाटीलने 9 खर्च केला, 1 विकेट त्याच्या खात्यामध्ये राहिली. त्यानंतर आदित्य पाटील 3 धावा त्याने खर्च केला, 3 विकेट त्याच्या देखील खात्यामध्ये राहिला. आणि त्यानंतर अवघ्या 3 धावांचं षटक ते नक्कीच राहुल पाटीलचा राहिला. त्यामध्ये 1 धाव लेग बायच्या स्वरूपात, म्हणजे फक्त 2 धावा त्याने खर्च केल्या. एकंदरीत धावफलक आलं ते 16 16. 6 चेंडू आणि विजयासाठी 18 धावांची गरज आहे. प्रत्येक बॉल मागे 3 धावा करायच्यात. तसला जास्त वेळ घेऊ नका विनंती आहे. 6 चेंडू आणि विजयासाठी 18 धावांची गरज आहे. अंतिम षटक आणि तेजस पाटील गोलंदाजी मार्क वरती. दबाव आहे, दडपण आहे, प्रेशर आहे, रिलीज करून खेळावं लागेल. सध्या सूरज देखील मैदानामध्ये आला, त्यामुळे त्याला चांगली कामगिरी करावी लागेल. सध्या स्ट्रायकिंग इन वरती विघ्नेश साठी हा बॉल पुल करायचा होता. बॉल हवे मध्ये झेलोय का, कॅच केले, ड्रॉप. कॅच ड्रॉप झाले, स्ट्राईक रोटेट झाले आणि स्ट्रायकिंग इन वरती सूरज आला. हे महत्वाचं असेल वसार संघाला आणि याचीच तर वसारकर वाट पाहत होते. कधी सूरज स्ट्रायकिंग इन वरती येईल ही चर्चा सुरू होती आणि सध्या स्ट्राईक वरती तो आलेला आहे. त्यामुळे येणारे 5 चेंडू आणि विजयासाठी 17 करायच्यात. 5 चेंडू आणि 17 धावांची गरज असेल. सध्याच्या घडीला हे सगळे इक्वेशन आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये. संघर्ष करावा लागेल मोठा वसार संघाला देखील. काहीच सोपं नाहीये, काहीच सोपं नाही या मॅच मध्ये. इक्वेशन बदलते वारंवार आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षण देखील बदललं जातात. आता सूरज दुधकर साठी डीप मध्ये स्क्वेअर लेग तैनात करण्यात आला. मिड विकेट आहेत, एक लॉंग ऑन एक लॉंग ऑफ आहे. डीप मध्ये पॉइंट देखील एक फिल्डर तुम्हाला पाहतोय कव्हर पॉइंट मध्ये. शॉर्ट फाईन लेग शॉर्ट टर्नमॅन ऍक्शन मध्ये. प्रेक्षक सांगतात की खुळा टाकायला हवा हा चेंडू, पण सूरज दुधकर स्ट्रायकिंग इन वरती. पाहूया आता येणारे 5 बॉल 17 ची गरज आहे. सामना रंगला आता, त्यामध्ये ती मात्र शंका नाहीये. बिग फाईट मॅच. कार्तिक डेक्कर वॉज दॅट पंचांना विचारतायत. इथे मात्र डॉट बॉलची समाप्ती झालेली तुम्हाला पाहायला मिळेल. प्रत्येक डॉट बॉल दबाव वाढवतोय सध्याच्या घडीला वसार संघावरती आणि वाढलेल्या दबावामध्ये सध्या आपण पाहतोय 4 चेंडू आणि 17 ची गरज आहे. अंडर प्रेशर टीम वसार. काय घडेल या मॅच मध्ये मोठा प्रश्न आहे. 4 चेंडू 17 धावांचं समीकरण आपण पाहतोय सध्याच्या घडीला. एक अप्रतिम सामना, एक पैसा बसू सामना, बिग फाईट मॅच प्रेक्षकांच्या भेटीस आले. महत्वपूर्ण सामना या स्पर्धेतला आणि अंतिम खरतर 2 संघांमध्ये आपण पाहतो. यानंतर देखील 3 लढती शिल्लक असतील. चला वेळ जास्त घेऊ नका विनंती आहे. 4 चेंडू 17 ची गरज आहे. 4-17चं समीकरण आहे. डीप मध्ये स्क्वेअर लेग तैनात करण्यात आला. आता ऑनसाइड पॅक केली गेली आहे. 4 फिल्डर ऑनसाइडला डीप मध्ये तुम्ही पाहतात. शॉर्ट ऑफ प्लेनचा योग्य वापर केलाय. आता मात्र पूर्णपणे निराश आहेत. थोडी दुखापत झाली पाहायचं तिथे. जोरात चेंडू हिट झाला थोडं प्लीज.
दुखापत झालेले खरं तर मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय सूरजला. होपफुली दुखापत मोठी नसावी. वाह संघ आपला निर्णय कळवा प्लीज. बॉलिंग असेल. टॉस जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला ते अर्थातच श्रीशा 11 न्यू यंगस्टर बॉल संघाने देखील. त्यामुळे नेक्स्ट मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. एका बाजूला श्रीशा 11 न्यू यंगस्टर बॉल आणि त्याच्या विरोधामध्ये गावदेवी शुभमलंग काकडवाल. तर आता समीकरण शिल्लक असेल येणारे 3 चेंडू आणि विजयासाठी 17 धावांची गरज. 3 चेंडू 17चं समीकरण तुम्हाला पाहायला मिळेल. पहिल्या बॉलवरती सिंगल त्यानंतर बॅक टू बॅक 2 डॉट बॉल आपल्याला पाहायला मिळतात. 3-17चं इक्वेशन मैदानाच्या आतमध्ये. बिना कुछ के जय जय का नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. आणि आता मात्र कोशिश करावी लागेल, संघर्ष करावा लागेल, कारण 3 चेंडू 3 सिक्सर येतील का पाहायचंय. नाही नाही नाही, इथे मात्र जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न केलाय आणि या डॉट बॉलला आता मात्र पूर्णपणे विजयाची सूत्र बदलली गेली आहेत. दहिसर संघ सध्या ड्रायव्हिंग सीट वरती तुम्हाला पाहायला मिळेल. पूर्णपणे ड्रायव्हिंग सीट वरती त्यांना हवी तशी मॅच चालवतात. सध्याच्या घडीला दहिसर टीमने पूर्णपणे आपण पाहतोय वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. येस, योग्य योग्य रणनीती आपण पाहतो. इथून कोणती चूक व्हायला नको, त्यामुळे थर्ड मॅन फाईन लेग दोन्ही आउटफील्ड मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतील. अकुटप्पाचा बॉल होता. बॉल हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक पोहोचतील का पाहायचंय. हो, नक्कीच पोहोचलेत. विकेटचं देखील पतन झालं आणि आता पूर्णपणे सामना दहिसर संघाच्या बाजूने झुकलेला तुम्हाला पाहायला मिळेल. शेवटचा अंतिम एक चेंडू शिल्लक आणि आता औपचारिकता पूर्ण होईल. फॉर्मॅलिटीज आर गेटिंग कम्प्लिटेड. औपचारिकता पूर्ण होताना आपण पाहतोय सध्याच्या घडीला औपचारिकता शेष. अंतिम चेंडू आणि 17ची गरज आहे. हो, हा देखील चांगला चेंडू होता. हॉसला पेस केलाय. बॉल डीप मध्ये मिड विकेट ट्रॅव्हल झालाय तुम्हाला पाहायला मिळेल. सामना संपला, मॅच फिनिश. सामना जिंकलाय तो गावदेवी क्रिकेट संघ दहिसर. वेल प्लेड बॉयज, अभिनंदन. बोला भारत माता की.